लेडी गेट नीचे गेट मेरी पैंट ऊपर चढ़ा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगे। कागई हूँ कमेटियां, कागई हूँ चुटकुले नेता जो ये कह रहे थे कि हम जिला ही बना देंगे, जिला बहरोड कोटपुतली बनना चाहिए। कहाँ गए वो? इसी एसडीएम कार्यालय के पास आज पत्रकार बंधुओं के सामने यहाँ 50 नेता थे छोटे बड़े, उनका काम धंधा यही रहा कि बहरोड की जनता को बरगलाना, अपना काम निकलवाना, दलाली करना। लेकिन वो सब आज उनके चक्रों में बोल गए। आज एक भी सिंगल नेता का स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई डीजे कोर्ट कैसे खुल गया। उस टाइम ये जिले के लिए रो रहे थे, वो तो बलजीत यादव ने लड़ झगड़ के 2 कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद जिले में बहरोड जिले का नाम जुड़वाया और ये आधे कार्यालय खुलवाने की बात हुई थी। लेकिन आज बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने सिर्फ अपने बेटे की टिकट के लिए यहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और त्राईमान जनता को दुखी करने के लिए डीजे कोर्ट को वहाँ कोर्ट खुलवा दिया है। आज वो नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ और ये बहरोड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि कौन आपका हितैषी है। चुनाव आते हैं तो मेंढक की तरह ये नेता आ जाते हैं गले में ढोल खिला के, कौन सही है कौन गलत है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सिर्फ बहरोड का जो हितैषी है उसके खिलाफ हो जाते हैं, अपनी षड्यंत्र रचते हैं, बहरोड की जनता को ठगने का काम करते हैं और हमेशा करते रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि बहरोड की जनता को समझना चाहिए। आज बहरोड की जनता डीजे कोर्ट का बिजली पानी के लिए तरस रही है। जो
उन्होंने लड़ झगड़ के दो कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद मतलब जिले में बहरोड जिले का नाम जुड़वाया और ये आधे कार्यालय खुलवाने की बात हुई थी। लेकिन आज बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने सिर्फ अपने बेटे की टिकट के लिए यहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और त्राहिमाम जनता को दुखी करने के लिए ये डीजे कोर्ट को वहाँ कोर्ट खुलवा दिया है। आज वो नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ और ये बहरोड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि कौन आपका हितैषी है। चुनाव आते हैं तो मेंढक की तरह ये नेता आ जाते हैं गले में ढोल की लाके, कौन सही है कौन गलत है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सिर्फ बहरोड का जो हितैषी है उसके खिलाफ हो जाते हैं, अपनी षड्यंत्र रचते हैं, बहरोड की जनता को ठगने का काम करते हैं और हमेशा करते रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि बहरोड की जनता को समझना चाहिए। आज बहरोड की जनता डीजे कोर्ट क्या बिजली पानी के लिए तरस रही है। जो स्वतंत्र जिला बनवाने की बात कर रहे थे उनसे 3-3 महीने से बोरिंग नहीं हो रही है। वह बोरिंग होती है, वह लोगों को कहते हैं कि प्यासे मरो, प्यासे तो प्यासे रहो, बोरिंग हो रही है। कहाँ हो रही है बोरिंग है? जनता त्राहिमाम हो रही है, माताओं बहनों से हाथ जुड़वाए जा रहे, गाँव को जाके संभाला नहीं जा रहा, पूरी रात बिजली नहीं आ रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। यहीं का SDM के लीडर साहब अभी ट्रैप हुए हैं, दिन रात चोरियां हो रही हैं। आज किसी मकान में, ज्वेलर्स में, चैन स्केचिंग, खड़ी बसों की बैटरियां निकाल ले गए, कुएं के केबल पहले ही जनता बहुत त्रस्त है। ऊपर से जो बहरोड की जायज़ मांग थी डीजे कोर्ट, ये भी कोर्टपुतली कह रहे थे और बहरोड की जनता सब देख रही है। आने वाले वक्त में जवाब देगा, आप कहाँ अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए बहरोड के बेच रहे हो, ये सरासर गलत है। और हम इसका पूरे बहरोड की क्षेत्रवासियों की तरफ से क्षेत्रवासियों की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो भी बहरोड की जनता डिसीजन लगी उनके साथ रहेंगे और बहरोड में डीजे हक है हमारा लेके रहेंगे। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों की तरफ से यहाँ के भ्रष्ट और चोर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का डीजे कोर्ट में अपनी नाकामियों की वजह से खो दिया, उसके लिए समस्त बहरोड की जनता जनार्दन की तरफ से पुतला फूंककर पुरजोर विरोध किया गया है। डॉक्टर जसवंत यादव ने बहरोड की जनता को गुमराह किया है, बार बार गुमराह किया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं जीतते ही जिला स्वतंत्र बनाऊंगा। बहरोड की जनता ने लड़ झगड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने यहाँ कोटपुतली और बहरोड को संयुक्त जिला बनाया, जिसमें ये बात हुई थी कि आधे जिले यहाँ गुत्ती के पास और आधे पनियाड़ा के पास खोले जाएंगे। वहाँ उस वक्त हुआ था कि आधे जिले दोनों के उसमें हिस्से में आएंगे, लेकिन सरकार बदली, कमेटी रिव्यू बनी जिलों का, जिसमें बहरोड और कोटपुतली को स्वतंत्र जिला वापस रखा गया। इनका ये वादा था चुनाव में कि हम बहरोड को स्वतंत्र जिला बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज उसी कमेटी ने बहरोड और कोटपुतली को जिला रखा और जो वादे हुए थे पहले उन सब से मुकर गए डॉक्टर जसवंत यादव। और आज जो बहरोड की सबसे बड़ी मांग थी, आधे कार्यालय तो वैसे ही खो दिए, एक जिस पे उम्मीद लगाए बैठा था बहरोड की डीजे कोर्ट बहरोड को मिलेगा, वो भी आज उनकी नाकामियों की वजह से कोटपुतले में खुल गया है। उन्होंने सिर्फ झूठ और पाखंड फैलाया। सबसे पहले जब बजट सत्र की घोषणा हुई उसमें डॉक्टर जसवंत यादव ने वीडियो जारी करके ये कहा कि जिला न्यायालय बहरोड में खुल रहा है। लोगों ने कहा कि हाँ बहरोड में जिला न्यायालय खुलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद जब उनके वहाँ जिला के जो मंत्री आए उन्होंने बहरोड एक मीटिंग में ये कहा कि जिला कोटपुतली में खुल रहा है। हमारे यहाँ अधिवक्ता साथी 2 महीने से लगातार वहाँ हड़ताल पे बैठे, वहाँ एक भी दिन डॉक्टर जसवंत हड़ताल पे नहीं गया। यहाँ के समस्त वो जितने भी संगठन कर्मचारी थे, जो भी वो NGO थे, उन्होंने समर्थन दिया कि डीजे कोर्ट बहरोड का हक है और मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव एक बार भी नहीं गया। और अपने पुत्र मुँह में अपने पुत्र को वहाँ बार कभी दिल्ली कभी जयपुर डेलीगेशन के साथ झूठे अधिवक्ताओं को सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए और झूठे आश्वासन के साथ ही उन्होंने ये कह के कि जो भी होगा अच्छा होगा, बहरोड में ही डीजे कोर्ट खुलेगा और अनशन छुड़वा दिया अधिवक्ताओं का। और अपने ही 2-4-5 जो चमचे हैं उनको अधिवक्ताओं को के साथ घुसा दिया और इस आंदोलन को जो बहरोड का हक था और उसके लिए पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे थे, 2 महीने से कार्य सस्पेंड कर रखा था, जनता को असुविधा हो रही थी, उसको जानबूझ के तुड़वा दिया गया कि बहरोड में ही खुलेगा। लेकिन कल जब सरकार ने परसों घोषणा की है तो उन्होंने कोटपुतली में डीजे कोर्ट खुल गया। ये बहरोड की मांग है, ये बहरोड का हक है जो बहरोड को चाहिए। और मैं तो उन छुटभैये नेताओं से, उन चोलाधारी नेताओं से जो गले में डोलकी लगा के जब बहरोड कोटपुतली जिला मिला था, इसी कार्यालय के बाहर राठ एकता जिंदाबाद का बहरोड नीम राणा स्वतंत्र जिला कमेटी, आज कहाँ गई वो कमेटियाँ, कहाँ गए वो छुटभैया नेता?
जो ये कह रहे थे कि हम जिला ही बना देंगे, जिला बहरोड कोटपुतली बनना चाहिए, कहाँ गए वो? इसी एसडीएम कार्यालय के पास आज पत्रकार बंधुओं के सामने यहाँ 50 नेता थे छोटे बड़े, मतलब उनका काम धंधा यही रहा कि बहरोड की जनता को बरगलाना, अपना काम निकलवाना, दलाली करना, लेकिन वो सब आज उनके चक्रों में बोल के आज एक भी सिंगल नेता का स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई डीजे कोर्ट कोटपुतली में कैसे खुल गया। उस जनता के साथ एक सबसे बड़ा धोखा हुआ है। बहरोड के मुंह के ऊपर एक सबसे बड़ा तमाचा टिका है, तो डीजे कोर्ट हमें नहीं मिला। बलजीत यादव ने यहाँ पे लड़ झगड़ के जिले को अपना नाम जुड़वाया। यहाँ पे लोकल आसपास के कोटपुतली के मंत्री थे, शकुंतला रावत जी मंत्री थी बानसूर की, और ये सारे नेता इतने दमदार थे, और फिर भी एक निर्दलीय विधायक होने के नाते बलजीत यादव ने अपने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को 50 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ दौड़ के अपनी मांग को उठाया उन्होंने। लेकिन आज जसवंत ने उस सब पे ऊपर पानी फेर दिया। इतना अच्छा बैकग्राउंड बना के दिया, जिले के नाम पे हमारे बहरोड में कुछ भी नहीं था, जिला अस्पताल बनवाया पहले, कोटपुतली जिले के लिए परफेक्ट था, उसमें जिला अस्पताल थी, कॉलेजें थी, बहरोड में कुछ भी नहीं था, तो बलजीत यादव ने यहाँ पे जिला अस्पताल बनवाया। उसके बाद कॉलेजें खोली, वुमेंस कॉलेज खोली और बॉयज़ कॉलेज खोली, यहाँ पे दोनों, उसके लिए उसका बैकग्राउंड तैयार किया। लेकिन उस सब के ऊपर डॉक्टर जसवंत ने पानी फेर दिया। आज हक हमारा था, अब डीजे कोर्ट हमें मिले, पहले हमारे अधिवक्ताओं को कहने लगा, अब भी आ गया हमारे यहाँ पे डीजे कोर्ट आ गया है, आ जाएगा, लेकिन अब मिला क्या? होता पाठ निकली चुईया। आज वही हाल हुआ है। अगर आज इस दिन बहरोड की जनता सोचती है, अगर आज बलजीत यादव एमएलए होता तो डीजे कोर्ट बहरोड में होता और बहरोड की जनता के साथ